तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना उतना प्यार मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 टाइप्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि प्रोनाउन और नाउन था, जो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज हम नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, और वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया, यानी कि जितने भी काम वाले शब्द हैं, जितने भी हम काम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारे हमारे क्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो जितने भी काम वाले वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो आपने अभी तक देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, वो सारे हमारे वर्ब्स हैं। तो हम, जैसे कि अभी मैं गाना गा रही थी, उस गाने में भी यही था कि किसका है तुमको इंतजार, यानी कि इंतजार भी क्या है? इंतजार करना भी हमारी क्रिया ही है, और देखना भी हमारी क्रिया ही है। यानी कि हर गाने में आप जो सुनेंगे वो सारी क्रियाएं होती है, और हम जो डेली लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो सारे क्रियाएं होती हैं। तो पहले हम देखेंगे वर्ब। ये वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? यानी कि जितने भी काम वाले शब्द हैं वो सारे क्रिया हैं, या फिर कोई अवस्था है। यानी कि भले हम कोई काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन जो अवस्था होती है, यानी कि हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, यानी हूँ, तो बैठी हूँ लेकिन कुछ काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी क्रिया हो रही है। इट मीन्स कि जितने भी काम होंगे, जितनी भी अवस्था होंगी, यानी कि वैसे वर्ड्स जिससे स्टेट और एक्शन का पता चले, वो सारे वर्ब होते हैं। ठीक है। जो शब्द बताता है कि आप कर क्या रहे हो, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो ये बताए कि हम कर क्या रहे हैं, खा रहे हैं कि सो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि उठ रहे हैं कि बैठ रहे हैं, ये सारे हमारे क्रिया होती है। जैसे कि जंप, ईट, स्लीप। जंप मीन्स कूदना, इट मीन्स खाना, स्लीप मीन्स सोना, ये सारे क्रिया हैं। और जो भी मैंने अभी ये शब्द बताए वो सारे भी क्रिया ही होती है। यानी कि डेली लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं वो सारी क्रिया होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारी अवस्था पता चल रही होती है कि हम बैठे हुए हैं, या फिर है उस जगह पर है कि नहीं है, ये स्टेट का पता चल रहा हो, तो वो भी हमारी क्रिया होगी, और एक्शन भी क्रिया ही होती है। जैसे इज, एम, आर, ये हमारी क्या है? ये भी हमारी क्रिया ही है। और ये जंप, ईट, स्लीप, ये सारे हमारे एक्शन वाले क्रियाएं हैं, कि ये एक्शन वर्ब्स हैं। यानी कि जब हम कुछ करते होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी क्रिया होती है, वर्ब होती है, तो वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, एम, आर, है, हूँ, हो, ये सब भी क्रिया ही होती है, हूँ, हो वाले वर्ब। यानी कि ये है, हूँ, हो वाले वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। और जो पहले मैंने वर्ब बताया जंप, ईट, स्लीप, ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। अब मैंने लिखा आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। तो थकी हुई हूँ, लेकिन कुछ कर तो नहीं रही हूँ ना। तो यहाँ पे जो एम है, ये भी क्या है? क्रिया है, वर्ब है। एक बार एक बिल्ली और एक चूहा थे, यानी कि ये स्टोरी के 2 लाइन से समझिए। एक बार एक बिल्ली और एक चूहा थे, चूहा बिल्ली को देखकर भागा। यानी कि चूहा बिल्ली को देखकर भागता है, तो भागना, भागा मीन्स भागना, ये भी क्या है? ये भी उसकी एक क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब होता क्या है। अब हम चलते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। तो एक्शन वर्ब वे वर्ब होती हैं जिसमें हमारा शरीर हिलता है, यानी कि वे काम जो हम करते हैं तो हमारा शरीर हिलता है, हमारे पसीने छूटते हैं, बॉडी मतलब बॉडी काम करती है, तो वो हमारा एक्शन वर्ब हो गया। और स्टेट वर्ब यानी अवस्था वाली जो वर्ब होती है, वो उसमें शरीर नहीं हिलता है, यानी उसमें शरीर नहीं हिलता है, हमारे पसीने नहीं छूटते हैं, तो वो हमारे स्टेट वाले वर्ब हो गए। तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और एक्शन वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है स्टेट वर्ब। यानी इसका जो नाम है स्टेट वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, और एक्शन वर्ब का नाम मेन वर्ब भी है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसमें हमारा शरीर काम करता है, शरीर हिलता है और हमारे पसीने आते हैं, हमारी मेहनत लगती है वो सारे काम में, तो वो हमारे एक्शन वर्ब हो जाएंगे। और जिस काम में हम ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, हमारा शरीर नहीं हिलता है, शरीर काम नहीं करता है, पसीने नहीं आते हैं, तो वो हमारे स्टेट वाले वर्ब हो गए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गए। जैसे कि प्ले, एक्शन वर्ब में देखिए कि प्ले मीन्स खेलना। जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हम खेलते हैं तो थक जाते हैं और पसीने आने लगते हैं, हमारी बॉडी पूरी काम करती है। और रीड मीन्स भी पढ़ना, तो पढ़ना में भी क्या होता है, पढ़ने में भी हमारा दिमाग यूज़ होता है, दिमाग लगता है, हाथ से लिखते हैं तो हाथ हिलता है, यानी कि शरीर हिलता है। पढ़ते हैं, बोलते हैं तो मुंह हिलता है, यानी कि ये भी हमारा एक्शन वर्ब है। डांस मीन्स नाचना, तो डांस जब करते हैं तब भी हमारे पसीने छूटते हैं, हमारी पूरी बॉडी हिलती है और पूरी बॉडी काम करती है, तो वो भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया। सिंग, गाना भी गाते हैं तो हमारा मुंह काम करता है, तो वो भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया। रन मीन्स भागना, दौड़ते भी हैं तो भी हमारे पसीने आते हैं, हमारे पूरा बॉडी काम करता है, तो वो भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है। अब है स्टेट वर्ब, यानी कि अवस्था वाला वर्ब जिसमें शरीर नहीं हिलता है। हेल्पिंग वर्ब इज, है, एम, हूँ, आर, हो, वाज, था, वर, थे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब मैंने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, तो प्लेइंग यानी कि खेलना, ये क्या हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया खेलना। और इज़, खेल रही है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा। राम डांसेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब अकेले है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है अकेले, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होगा आपको, राम डांसेस, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, डांसेस है। अब है राम इज डांसिंग, अब यहाँ पे राम इज डांसिंग, राम डांस कर रहा है, तो यहाँ पे इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग हमारा मेन वर्ब है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, बस मैं खुश हूँ यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, मम्मी इज़ कुकिंग, मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो कुकिंग क्या है, कुकिंग यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, खाना बनाना एक्शन ही है, खाने बनाने में भी गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, तो और बॉडी भी काम करता है, तो वो हमारा एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग पढ़ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये मेन वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही गोज़, यहाँ पे गोज़ क्या है, गोज़ भी मेन वर्ब है। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे आपको मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही होगी, हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यानी कि जहाँ पे आपको मेन वर्ब दिखाई नहीं दे हो, एक्शन वर्ब नहीं दिखाई दो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही हमारी मेन वर्ब हो जाती है। तो इसमें हमारा ही इज़ ए डॉक्टर, इज क्या है हमारा मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब है। सी इज़ ए टीचर, वह एक शिक्षिका है, वह एक टीचर है, सी इज़ ए टीचर, इसमें भी हमारा इज जो है मेन वर्ब बन गया है, क्योंकि यहाँ पे और कोई मेन वर्ब देखने के लिए नहीं मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा मेन वर्ब बन गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होते हैं और स्टेट वर्ब क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है और वर्ब क्या होती है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, इसके वर्ब के कितने टाइप से ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।